अच्छा इंसान है। तो आप किस पर खोज कर रहे हो? वेलोसिरैप्टर पर, पंख वाले डायनासोर। भयानक जीव है वो। उनकी वो आवाजें याद है तुम्हें? याद ना आए तो अच्छा। एली, हमने रैप्टर्स के बारे में जो कुछ सोचा था और समझा था वो उससे बहुत ज्यादा अक्लमंद और काबिल है। क्या मतलब? उनका कंप्यूटर स्कैन निकालने से पता चला है कि उनकी खोपड़ी में एक ऐसा भाग है जो दरअसल आवाजें निकालने में उनकी मदद करता है। यानी जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सही था। इन डायनासोर में बोलने की क्षमता है। बोलचाल के जरिए ही वो आपस में मिलकर रहते हैं। तभी वो एकजुट होकर अपने शिकार पर झपटते हैं। और इतने सही तालमेल से करते थे कि शिकार को कुछ पता नहीं चलता था। तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इतने अच्छे से कि हम सोच भी नहीं सकते। एली, वो चालाक थे बहुत ज्यादा। इतने चालाक कि डॉल्फिन और वेल्स भी उनकी तुलना में कुछ नहीं। वो हमसे कहीं ज्यादा अक्लमंद थे। एलन, एक बात कहूं, जिंदगी में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो कहने में हिचकिचाना नहीं, बस एक फोन कर देना। याद रखना किसी भी वक्त। याद रखूंगा। तुम सबसे काबिल हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ऊपर वाला मुझे बनाकर पछता रहा होगा। वेलोसिरैप्टर्स यानी कि 2 पैरों वाले पंख वाली जाति के डायनासोर्स पर गहरी खोज करने के बाद हमें यह पता चला है कि इनके मुंह के ऊपरी हिस्से और गले के बीच बहुत ही दिलचस्प संबंध है। इससे हमारा अंदाजा है, सिर्फ अंदाजा ही है कि रैप्टर्स डायनासोर्स की जाति में एक दूसरे से बात करने की क्षमता थी, जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती थी। रैप्टर्स बहुत ही क्रूर, अक्लमंद और काफी सामाजिक जीव थे और वो सब एक साथ मिलकर अपने शिकार पर झपटते थे। अगर कुदरत डायनासोर्स को पूरी तरह तबाह नहीं करती तो ये मुमकिन है कि रैप्टर्स की तादाद हम इंसानों से कहीं ज्यादा होती और आज वो हमारी धरती पर राज कर रहे होते, यानी हम इंसानों पर। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी होगी। इस जानकारी ने हम वैज्ञानिकों का काफी हौसला बढ़ाया है। जरा डियर, अभी हमें इस विषय पर काफी खोज करनी है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस काम को जारी रखने में आप हमारी मदद करेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ग्रांट। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बहुत अच्छे। मैं सिर्फ उसी सवाल का जवाब दूंगा जिसका जुरासिक पार्क के साथ कोई ताल्लुक ना हो, या फिर उस हादसे से जो पिछली बार सैन डिएगो में हुआ था, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। जी हां, कहिए। रैप्टर्स के बारे में आपने काफी जानकारी दी है जो सिर्फ किताब और खोज पर आधारित है, लेकिन एक बार कोस्टारिका की सरकार इस्ला सोरना टापू पर जाने की इजाजत दे दे तो वैज्ञानिक वहां खुद जाकर सच्चाई को आजमा सकते हैं। डायनासोर्स धरती पर करीब 65 करोड़ साल पहले रहते थे और अब उस टापू पर वहां की चट्टानों में उनकी हड्डियों के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अवशेष। और जो असली वैज्ञानिक हैं वो इन्हीं चट्टानों में उन पर खोज करते हैं। जॉन हैमंड और इंजन ने जुरासिक पार्क में इन डायनासोर्स के डीएनए की मदद से भयानक जानवर बनाए हैं जो असली डायनासोर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। अगर आपको मौका मिला तो क्या आप इस्ला सोरना टापू पर खुद जाकर उन डायनासोर को करीब से देखना नहीं चाहेंगे? दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी कीमत पर मुझे उस टापू पर नहीं ले जा सकती। तुम्हारे पास कौन कौन से हथियार हैं नैश? पहली गैस पर चलने वाली एक ऑटोमेटिक बंदूक है, दूसरी जिससे एक साथ 10 गोलियां फायर होती हैं दुश्मन पर। तुम घबराओ मत यार, मेरे पास सब एक से एक धमाकेदार हथियार है। उदेश की बोल रहा हूँ। हाँ कहिए सर, हम इस्ला सोरना टापू पर जाने के लिए तैयार हैं। बस हमें पैसे मिल जाए तो मैं वहाँ जाने की पूरी तैयारी कर लूंगा। अरे अरे आप बेफिक्र रहिए सर, मैंने 2 बहुत ही काबिल आदमियों का बंदोबस्त किया है। नहीं नहीं, मैंने तो इनके साथ कभी काम नहीं किया, पर आप भरोसा रखिए सर, मैंने काफी लोगों से इन दोनों की बहुत बहुत तारीफ सुनी है। मैं तो ठीक हूँ सर, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा।
मॉन्टेना का एक इलाका जहाँ पूरा जीव वैज्ञानिकों की खोज जारी है। बिल्ली, मुझे नहीं लगता मैं ठीक से कर रही हूँ।